ओफो, उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है चीकू। शांताबाई खाना लेकर आ रही है। शांताबाई आ गई, लेकिन खाना लेके नहीं, डिनर से पहले मूंग का हलवा लेके आई है मैं। मूंग का हलवा? मूंग का हलवा क्यों खुशी में शांताबाई? अरे डिंकी, मैं मौसी बनने वाली है रे। ये तो बहुत खुशी की बात है शांताबाई। इसी खुशी में तो शांताबाई हमारे घर में हमारी मूंग और हमारे घी का हलवा बना के लाई है। अरे साहब, सिर्फ इधर ही नहीं, मैं जिधर जिधर काम करती ना, सब जगह मिठा बना के खिला के आई है। वेरी गुड शांताबाई, क्या बात है, जिसकी टोपी उसी का सर। साहब, मेरे को ये बात समझा तो नहीं, लेकिन थैंक यू। चलो चलो हलवा खाओ। शांताबाई, वैसे ये बच्चा किसको होने वाला है? अरे मेम साहब, मेरी बहन को, तभी तो मैं मौसी बनने वाली है ना। ये पहला बच्चा है ना? दूसरा। दूसरा? हद करते हो यार तुम लोग। वैसे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब एक बच्चा था तो दूसरा पैदा करने की क्या जरूरत थी? एक से ज्यादा बच्चे इस देश पर ही नहीं, दुनिया पर भी बोझ होते हैं। क्या? नहीं, वैसे बच्चे भगवान की ही देन होते हैं। तुम लोग हलवा खाओ ना। ये शांताबाई, खाना लेकर आओ। नहीं, मेम साहब ठीक बोलती है, एक से जास्ती बच्चे सचमुच बोझ होते हैं। ये तो ऐसे ही बकबक करती है। तुम लोग खाओ ना, बहुत टेस्टी हलवा। हाँ। अरे मम्मी, हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे कहाँ से आते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे हॉस्पिटल से आते हैं। मैं भी तुझे वहीं से लाई थी। अच्छा, लेकिन बच्चे हॉस्पिटल में कहाँ से आते हैं? दूध वाला देके जाता है। चुपचाप हलवा खाओ, हॉस्पिटल में बच्चे कहाँ से? नरेंद्र, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें ठीक से समझाना चाहिए। चिकू, मैं बताती हूँ, बच्चे ना हॉस्पिटल में माँ के पेट से आते हैं। लेकिन बच्चे माँ के पेट में कैसे आते हैं? माँ के पेट में? चिकू, हाँ तूने अपना होमवर्क कर लिया? मम्मी, मैं आपसे बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं होमवर्क के बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन मम्मी, मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा ना। कभी होमवर्क के बारे में पूछता है क्या? प्लीज मम्मी। शांताबाई अभी तक खाना क्यों नहीं लेकर आई? ये शांताबाई ना, लगता है मुझे देखना पड़ेगा। मैं अभी आई। हाँ शांताबाई। पापा, आप तो बताओ। क्या यार चीकू, मेरे जैसे इंटेलिजेंट फादर से तुम ऐसे छोटे छोटे सवाल करते हो? मुझसे पूछना है तो ये पूछो कि वर्ल्ड बैंक का हमारे ऊपर कितना कर्ज है, इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में पूछो, इन्वेस्टर्स के बारे में पूछो, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछो। क्या ऐसे छोटे छोटे सवाल करते हो यार? अरे खाने में कितनी देर है यार? बन जाए तो बुला लेना, मैं उधर सोफे पे बैठा हूँ जरा। पापा, पापा। क्या है यार चीकू? पापा बताओ ना, मम्मी के पेट में बेबी कैसे आता है? तुझे कैसे समझाऊं? इधर हाँ। देख, जब दो चीजें मिलती हैं तो तीसरी चीज बनती है। जैसे दूध और चावल मिलते हैं तो खीर बनती है कि नहीं? जैसे एक्स और वाई मिलता है तो एक्स वाई बनता है। तुमने अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना, बिल्कुल वैसा ही। समझ गया? जाओ। पापा, मैं कुछ भी नहीं समझा। यार चीकू, मेरा अलजेब्रा बहुत कमजोर है, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। तू जा मम्मी से पूछ ले। मम्मी, हाँ? मेरे सवाल का जवाब दो ना। देख, मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे परेशान मत कर। मम्मी, मैं कहाँ से आया? वो मुझे नहीं मालूम मेरे बाप। तो फिर मैं आपका बेटा नहीं हूँ? नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है। क्या? तो मेरी मम्मी पापा कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं ना तुझे मंदिर से उठा लाई थी, शिव जी के मंदिर से, महाशिवरात्रि के दिन। तो मुझे बहुत प्यारा प्यारा लगा ना, इसीलिए उठा लाई।
अब जा, मैं खाना बनाऊं? जा बाबा जा। क्या है चिकू? जी, मम्मी कहती है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। वो मुझे शिव जी के मंदिर से लाई है। क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? नहीं नहीं चिकू, तुम हमारे भाई हो। वो क्या है ना, मम्मी शायद मजाक कर रही होंगी। अच्छा, सच? हाँ। मतलब मैं उन्हीं के पेट से आया हूँ? हाँ। लेकिन मैं उनके पेट में आया कैसे? Not again. बताओ ना। क्या है चिकू? असल में मम्मी जो कह रही थी ना, शायद सच कह रही थी। तुझे सचमुच शिव जी के मंदिर से लेकर आए हैं। हाँ? अभी तू जा। देख चिकू, मुझे इस सब के बारे में मत पूछ। मुझे क्या पता है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। क्या बात है शांताबाई? मेम साहब चिक्कू घर से भाग गया। क्या भाग रही है तू? अरे भाग नहीं रही हूँ मेम साहब, ये देखो चिट्ठी उधर बिस्तर पे पड़ेला था। डियर नकली मम्मी पापा। नकली? मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतने टाइम तक मैं आपको ही असली मम्मी पापा समझकर आपके घर में रहता रहा, मगर कल जब मिसेस श्रीवास्तव ने बताया कि वो मुझे मंदिर से उठाकर लाई थी, तो मुझे पता चला कि मेरे असली मम्मी पापा कोई और हैं। मैं अपने असली मम्मी पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। इतने दिनों तक घर में रखने, खिलाने पिलाने और स्कूल की फीस देने के लिए थैंक यू। दोनों नकली बहनों को भी प्यार। आपका पराया बेटा चीकू, पराया चीकू। मैंने तो यूं ही कह दिया था। तुम सारे काम ऐसे ही उल्टे सीधे करती हो। क्यों बोलती हो यार इतना? वैसे मैं इतना परेशान हूं और ऊपर से चीकू जाने कहां गया होगा। हे भगवान, मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस कर दो। सिर्फ एक बार। भगवान, अगर तुम्हें मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है तो मेरी बात पर जरा गौर करके मेरी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करना। भगवान, वो जो मेरी पुरानी मम्मी थी ना, मिसेस किरण श्रीवास्तव, वो कहती थी कि तुम अपने घर बैठे बैठे सारी दुनिया की खबर रख लेते हो। हाँ, तुमने कहीं ना कहीं तो वीडियो कैमरा लगाया ही होगा। लेकिन भगवान, मैं तुम्हें अपनी सारी बातें डिटेल में सुनाना चाहता हूँ। मेरी जो पुरानी मम्मी थी ना, मिसेस किरण श्रीवास्तव, वो कहती थी कि महाशिवरात्रि के दिन वो मुझे इसी मंदिर से उठाकर अपने घर ले गई थी और तब से मैं उन्हें अपनी मम्मी समझ लगा था। वैसे मुझे उधर कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन वो मेरी मम्मी थी ना, वो मेरे खाने पर बहुत कंट्रोल रखती थी। लेकिन भगवान, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे मेरे असली मम्मी पापा से मिला दे, फिर तू जो बोलेगा वो मैं करने को तैयार हूँ। अन्नू, क्या हुआ शरद? हमें हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया। क्या कह रहे हो? हाँ, पूरा हमारा बेटा। अभी रिएक्ट करो, कंफर्म तो करने दो। बेटे, मेरे लाल। अंकल, आपने मुझसे कुछ कहा? बेटे, तुम अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, लेकिन आप?
बेटे वो तुम ही हो ना जो बरसों पहले महाशिवरात्रि के दिन इसी मंदिर में अपने मम्मी पापा से बिछुड़ गए थे? हाँ। तो समझ लो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा मिल गए। अच्छा, हाँ। कहाँ मेरे मम्मी पापा? बेटे हम लोग ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। सच? हाँ। लेकिन आप कहीं बच्चे चुराने वाले तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं हूँ शरद शेक्सपियर, फिल्मों में राइटर हूँ, बहुत बड़ा राइटर हूँ। और ये है तुम्हारी मम्मी अन्नू एलिजाबेथ, फिल्मों में हीरोइन है। पापा एक सेकंड, मैं जरा भगवान को थैंक यू बोलकर आता हूँ। अच्छा। अरे भगवान, मुझे यही पता नहीं था कि तुम्हारी हेल्प सर्विस इतनी फास्ट है। लेकिन भगवान, कोई भी छोटा मोटा काम होगा ना तो मुझे जरूर याद करना। मम्मी, पापा। तो बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। तो आप लोग बुरा मत मानिए, हम तफ्तीश करने से पहले हनुमान जी का नाम लेते हैं। हाँ तो कौन भागी? हमारा बेटा चीकू। कहाँ चुरा के भागे हैं? मिस्टर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब। ओके इंस्पेक्टर साहब, हमारा लड़का भागा है, घर का नौकर नहीं। ओह यस पांडे, ये चोरी का केस नहीं है, इनका बेटा भागा है भाई। बाहर कॉलोनी में जाके पता लगाओ इनका बेटा किसकी बेटी को लेके भागा। बात करते हैं आप। चीकू 12 साल का है, किसी लड़की को लेकर कैसे भाग सकता है? ओह सिर्फ 12 साल का? नहीं 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 पांडे, ये लड़की भगाने का केस नहीं है। तो फिर क्या केस बनाऊं सर? पांडे, जब हम आ ही गए हैं तो कुछ न कुछ केस तो बन ही जाएगा। जरूर बनना चाहिए सर। वॉच मी। ओके सर। आपको किसी के ऊपर शक है? किस बात के लिए? अरे अपने बेटे को भगाने के लिए। हमारा बेटा चीकू अपनी मर्जी से भागा है। ओह आपके बेटे को घर से भागने की आदत है? नहीं 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 नहीं, चीकू तो पहली बार भागा है। वो तो मम्मी ने कुछ उल्टी सीधी बात की ना, इसलिए वो भाग गया। पांडे, मैंने कहता था केस कुछ न कुछ बन जाएगा। हाँ तो मिसेस श्रीवास्तव, आप कबूल कर लें आपने क्या क्या कहा था? जी जी वो मुझसे पूछ रहा था कि बच्चे माँ के पेट में कैसे आते हैं, तो उसका ध्यान बटाने के लिए मैंने उससे ये कहा कि मैं उसे किसी मंदिर से उठा लाई थी। ये लो मामला बन गया। बन गया सर। मिसेस श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लो। किस बात पर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? अपने बेटे को घर से भागने के लिए इंस्पायर करने के जुर्म में। आपका दिमाग तो ठिकाने है। अपने बच्चों के ऐसे सवालों के जवाब में हर माँ बाप ऐसे ही जवाब देते हैं। पांडे सर ये ठीक कह रही हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर। मैंने भी अपने बेटे से कुछ ऐसा ही कहा है। ओह बेटा हम तुझे मंदिर से उठा कर लाए थे। अच्छा ऐसा तो मैंने भी कहा है। क्या कहा सर? हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर धर्म सिंह छत्तीसगढ़िया अधर्म के काम कभी नहीं होने देंगे सर। हाँ तो मिसेस श्रीवास्तव जी आप अपने बेटे को किस मंदिर से उठाने की बात कही थी? शिव मंदिर से। शिव? तो फिर यहाँ बैठे क्यों हैं? चलिए। मिला बच्चा अपने असली माँ बाप से मिला तो भोलेनाथ की माया है। क्या उस बच्चे का नाम चीकू था? अब नाम तो नहीं मालूम, परंतु छोटा सा मोटा सा प्यारा प्यारा बच्चा था, करीब 12 साल का। तब भोलेनाथ की माया है। आप उन असली माँ बाप के नाम बता सकते हैं? अवश्य, उन्हें कौन नहीं जानता, फिल्मों में काम करते हैं तो भोलेनाथ की माया है। क्या है? चीकू, चीकू बेटा। हाँ बेटा। ओह मैं जानता था आप लोग जरूर आएंगे, आखिर आ ही गए आप लोग। क्यों नहीं आते मिस्टर शेक्सपियर? आपने क्या सोचा इतने बड़े बच्चे को आप फोकट में हजम कर लेंगे? जी नहीं, फोकट में नहीं। देखिए मुझे किसी की मेहनत का पैसा मारने की आदत नहीं है। अनु डार्लिंग, चेक ये ली। ये किस बात का चेक है मिस्टर शेक्सपियर? ये एक ब्लैंक चेक है। देखिए आपने इतने दिनों तक हमारे बच्चे को पाला पोसा, उसकी परवरिश की, इसके बदले में जो भी अमाउंट आप मुनासिब समझे इसमें भर लीजिए। सर केस क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं यार, सेटलमेंट का मामला है। ये लीजिए आपका चेक और सीधी तरह से मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए, वरना आप लोग मुझे नहीं जानते। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप वही है ना जिन्होंने चीकू को बताया था कि ये आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में मिला था? क्यों चीकू बेटे? हाँ पापा, यही है वो औरत, मिसेस केरन श्रीवास्तव। मिसेस श्रीवास्तव? चीकू दूसरे लोगों के साथ रहकर उनकी जुबान में बोलने लगा है? सॉरी मिसेस श्रीवास्तव, लेकिन जब तक मैं आपके लो बजट घर में रहता था ना, तब तक आपकी दादागिरी मुझ पर चलती थी। लेकिन अब मैं अपने असली पापा मम्मी के पास रहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
वही जो मुझे करने चाहिए मिस्टर श्रीवास्तव। आप लोगों को चीकू का जवाब मिल गया है। आप लोग जा सकते हैं, चूंकि हमें अपने बेटे को पिक्चर दिखाने जाना है। क्या बात है। आप कुछ करते क्यों नहीं हो? देखिए मैडम, इंस्पेक्टर धर्म सिंह धर्म और कानून के हाथों मजबूर है और कानून सबूत मांगता है। और सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। आप ही ने बताया था ना चीकू को, बेटा मैं तुझे मंदिर से उठा कर लाई थी। और चीकू भी इन्हीं लोगों को अपना माता पिता बताता है ना बेटा चीकू? हाँ। अब है आपके पास इस सेब को मेरा मतलब चीकू को अपना बेटा साबित करने का कोई सबूत? सबूत है मेरे पास, चीकू का बर्थ सर्टिफिकेट। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। कहां चला गया सर्टिफिकेट? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। सॉरी। हाँ, शायद शांताबाई को पता होगा। शांताबाई, दूसरा नाटक। शांताबाई कहाँ है मेम साहब? शांताबाई, तुमने चीकू का बर्थ सर्टिफिकेट देखा? सर्टिफिकेट तो मेरे को नहीं मालूम मेम साहब। हाँ लेकिन इधर का रद्दी मैं कल रद्दी वाले को बेच के आई। मरवा दिया ना। हे भगवान, बिना पूछे यहाँ की रद्दी बेचने की क्या जरूरत थी? लो, जब मैं काम नहीं करती है तो बोलती है कि बिना बोले काम नहीं करती है। अभी रद्दी बेच के आई तो चिल्लाती है मेरे को। हाँ भाई, तो कुछ और बाकी है तो बता भी, तो फिर हम चलते हैं। एक उम्मीद और बची है नरेंद्र, चीकू के बर्थ का रिकॉर्ड हॉस्पिटल में तो होगा ही। नंबर बोल, इनमें देख, हॉस्पिटल न्यू जनरेशन। 872 हाँ 45 हाँ 44 हाँ हेलो, हॉस्पिटल न्यू जनरेशन, मैं मिसेस किरण श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम नरेंद्र श्रीवास्तव है। मुझे मेरे पति का बर्थ सर्टिफिकेट, मुझे मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है क्या? ओह नो। क्या हुआ किरण? क्या बोले हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, कह रहे थे 3 महीने बाद फोन करो। चिको, यहाँ तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा घर कितना बड़ा है ना। ये तुम्हारे पापा ने तब लिया था जब तुम हमारी जिंदगी में आए थे। मैं आपकी जिंदगी में कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? हॉस्पिटल से। बेटा, हॉस्पिटल से आए थे। मैं हॉस्पिटल में कहाँ से आया था? तुम हॉस्पिटल में। सब बच्चे माँ के पेट से आते हैं। सब बच्चे माँ के पेट से आते हैं। माँ के पेट से कैसे आया? अब यहाँ मैं क्या कहूँ? इसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम। मैंने किसी फिल्म में ऐसा डायलॉग नहीं लिखा है। मम्मी बताओ ना, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हेलो हेलो मिसेस श्रीवास्तव जी, मैं शरद शेक्सपियर बोल रहा हूँ। अब क्या लेने के लिए आपने मुझे फोन किया? देखिए, मैंने कुछ लेने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि मैं आपको एक खबर देना चाहता था। खबर? कैसी खबर? जी यही कि चीकू हमारे घर से भी भाग गया है। क्या? लेकिन क्यों? वो पूछने लगा कि बच्चे दरअसल वो पूछने लगा कि बच्चे माँ के पेट में कैसे आते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूं, और मैंने बोल दिया कि हम उसे मंदिर से लेकर आए थे। Oh God, not again! चीकू, चीकू, तू हम सबको छोड़कर क्यों चला आया? आप कौन है? और आपको मुझसे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? तू हमारा बेटा है चीकू। मैं किसी का भी बेटा नहीं हूँ और कोई भी मेरी माँ नहीं है। सब लोगों ने मुझे शिव जी के मंदिर से उठाया ना, और इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं शिव जी के मंदिर में ही रहूंगा और उन्हीं के भजन गाऊंगा। बेटे, मिसेस श्रीवास्तव भी तुम्हारी असली माँ है। ये सच कह रही हैं मिस्टर श्रीवास्तव। बेटे के मुंह ने हमसे झूठ बुलवा लिया। चिकू बेटे, दरअसल हमारा बेटा तो 10 साल पहले हमसे बिछुड़ा था, और हम तो तुम्हें इस लालच में ले गए थे कि जब तक तुम्हारे असली माँ बाप हम तक ना पहुँचे, हम थोड़े दिन बेटे का सुख भोग लें। सुन लिया मिस्टर चीकू? चलो बेटा, घर चलेंगे। नहीं, मुझे किसी का भी भरोसा नहीं है। अरे चीकू, ये कह रहे, मैं कह रही हूँ, ये सब कह रहे कि तू हमारा बेटा है। चल घर चल। चल रुक जाओ, मुझे भगवान जी से कंफर्म करने दो। भोलेनाथ जी, अब आप ही बताइए, मैं किसका बेटा हूँ? मैं तेरे सवाल का जवाब दे सकता हूँ चीकू, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तू मुझसे ये नहीं पूछेगा कि बच्चे माँ के पेट में कैसे आते हैं। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। फिर तो तू मुझे माफ कर भाई, तुझसे तो भगवान ही बचाए।